अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोज। प्रोज लैटिन वर्ड प्रोजा ओरेशियो से निकला है और प्रोजा ओरेशियो का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट स्पीच। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि प्रोज ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें राइमिंग और मीटर को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सीधा सीधा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। एंड प्रोज इज़ अ ग्रामेटिकल करेक्ट। अब इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है या डायरेक्ट स्पीच नहीं है कि आप ग्रामर सही से यूज़ नहीं करें। इसमें ग्रामर का सही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोज में यूजिंग वर्ड्स टू कंपोज फ्रेजेस और फिर उन्हीं फ्रेजेस को अरेंज करके सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं। फिर उन्हीं सेंटेंसेस और पैराग्राफ के थ्रू एक राइटर अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, स्टोरीज रीडर्स के साथ शेयर करता है। प्रोज का पर्पस क्या है? आप जान चुके हैं कि ये कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, यानी ये कोई भी सिलेबल, राइमिंग स्कीम, रिदमिक स्ट्रक्चर या मेट्रिकल स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो नहीं करता। तो इसका यही पर्पस है कि ये रीडर्स को क्लियर लैंग्वेज प्रोवाइड करे ताकि जो भी राइटर ने लिखा है वो रीडर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। In other words, its purpose is to convey an idea, deliver information or tell a story easily. हम प्रोज के साथ बार बार पोइट्री का जिक्र कर रहे हैं, यानी राइमिंग स्कीम का जिक्र कर रहे हैं, तो हम प्रोज को थोड़ा सा पोइट्री के साथ कंपेयर करेंगे। प्रोज स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी इसमें सीधी सीधी बात की जाती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जबकि पोइट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। प्रोज में फिक्शन और नॉन फिक्शन यूज़ किया जाता है, जबकि पोइट्री ना तो फिक्शनल होती है और ना ही नॉन फिक्शनल होती है। ये प्रोज इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जबकि पोइट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। ये हम पीछे बात कर चुके हैं। और प्रोज पैराग्राफ में होती है और पोइट्री वर्स एंड स्टेंजाज में होती है। प्रोज फॉलोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड पोइट्री फॉलोज रिदमिक और मीटर स्ट्रक्चर। आई होप सो कि आपको इनका कंपैरिजन या डिफरेंस समझ आया होगा। तो हम आगे इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। प्रोज की 4 टाइप्स हैं: फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज, हीरोइक प्रोज एंड प्रोज पोइट्री। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्शनल प्रोज है और नॉन फिक्शनल प्रोज है, तो हम इनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फिक्शनल प्रोज ये हॉली या पार्टली इमेजिन्ड होता है। अब फिक्शन का मतलब ही ये है कि ख्यालाती, इमेजिनेशन, यानी ये रियलिटी बेस्ड नहीं होता। और इसकी एग्जांपल्स हैं नॉवेल्स, नॉवेलाज, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज। ये ना सिर्फ इसकी एग्जांपल्स हैं बल्कि फिक्शनल प्रोज की सब टाइप्स भी हैं, तो हम यहाँ पे इनको भी डिस्कस करेंगे। नॉवल सबसे पहले, ये फिक्शनल प्रोज है जो कि मिनिमम 50,000 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, और अगर ये 50,000 वर्ड्स से कम हो तो हम इसको नोवेला या शॉर्ट नॉवल कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी ये भी टाइप ऑफ फिक्शनल प्रोज है और इसकी लेंथ इतनी छोटी या इतनी कम होती है कि हम इसको वन सिटिंग में पढ़ सकते हैं, यानी ये टू मच लेंथ ही नहीं होता। अगर आप एक बार इसको पढ़ने बैठें तो आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, आधा घंटा में, 15 मिनट में या फिर 1 घंटा में। और ये रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ पैराग्राफ। सेकेंड टाइप इज नॉन फिक्शनल प्रोज। ये ऑपोजिट टू फिक्शनल प्रोज, मीन्स इट बेस्ड ऑन रियलिटी। इसमें हकीकत पर मबनी बातें की जाती हैं। डजेंट हैव इमेजिनरी एलिमेंट्स, इसमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं पाई जाती। इसकी एग्जांपल्स न्यूज़ हो गई, आर्टिकल्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। हम इसकी भी सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बायोग्राफी इज अ स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ, किसी भी शख्स की लाइफ की स्टोरी होती है और रिटन बाय समवन एल्स, और इसको कोई और लिख रहा होता है। देखिए, कायदे आजम की हिस्ट्री होगी, इलामा इकबाल की होगी, विलियम शेक्सपियर की हो गई, तो इन सब की बायोग्राफी होती है, यानी उनकी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी भी पर्सन लाइफ स्टोरी होती है, लेकिन ये सेल्फ रिटन होती है, यानी रिटन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ होती है। इंसान खुद लिखता है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहती हूँ, माई नेम इज सुंबल, आई लिव इन फैसलाबाद, आई लव माई कंट्री, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मेमोर। मेमोर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है मेमोरी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज जो कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में होने वाले इवेंट्स के बारे में खुद लिखता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि फर्स्ट डे एट कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, तो इस पे आप स्टोरी लिखें, तो ये है एग्जांपल मेमोर की। उसके बाद है स्पीच। स्पीच एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए अपने ऑडियंस को एड्रेस करता है या उससे इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लास्ट खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। डायरी, इसमें रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल थॉट्स या फीलिंग्स का होता है, यानी जो भी आपके डेली एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो आप लिख के रख लेते हैं, उसको हम डायरी बोलते हैं। ट्रैवलॉग, कोई भी ट्रैवलर अपने ट्रैवल के दौरान होने वाले एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है तो हम उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। ऐसे, किसी भी एक सब्जेक्ट पे जब आप छोटा सा नोट लिखते हैं तो उसको हम ऐसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी पे लिखने के लिए दे दिया जाता है, साइंस पे, पॉल्यूशन पे, वगैरह वगैरह। लेटर्स, रिटन मैसेज दैट वी सेंड टू समबडी। पेज फॉर्म में कोई भी मैसेज आप लिखा हुआ किसी को सेंड करते हैं तो हम उसको लेटर बोलते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर,
इनफॉर्मल लेटर एंड सेमी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है, ये प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। इनफॉर्मल लेटर जो कि आप फ्रेंड्स को लिखते हैं या आपके क्लोजेस्ट जो भी लोग हैं उनको लिखते हैं। सेमी फॉर्मल लेटर रिलेटेड टू आवर प्रोफेशनल जो भी लोग होते हैं उनको लिखते हैं, लाइक बिजनेस पार्टनर हो गए, कोलीग वगैरह हो गए। थर्ड टाइप इज हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज क्या होता है, ये नैरेटिव प्रोज टेल्स होती हैं, ये ड्रामेटिक स्टाइल में होती है, ऑरल और रिटन भी होती है। ये इन शॉर्ट ये वॉरियर्स यानी जो जंगे लड़ने वाले होते हैं और हीरोज़ पर लिखी जाती है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके जितने भी गज़वात किए जाते हैं वो सारी हीरोइक प्रोज हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोज पोइट्री। पोइट्री से हमें समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई पोइट्री टच होगा ज़रूर। इट इज़ अ काइंड ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, ये दो जॉनरास को इकट्ठे मिला के लिखने को बोलते हैं, यानी इसमें डिफरेंट जॉनरास के थीम्स एंड एलिमेंट्स को ब्लेंड करके लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, एक्शन कॉमेडी में एक्शन प्लस कॉमेडी को ब्लेंड किया जाता है, एक्शन ड्रामा एक्शन प्लस ड्रामा को ब्लेंड किया जाता है, कॉमेडी ड्रामा में कॉमेडी एंड ड्रामा को ब्लेंड किया जाता है। इट हैज़ अ पोएटिक क्वालिटीज सच एज हाई इमेजिनरी होती है, इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं इसमें, एंड इट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। एग्जाम्पल इसकी है स्प्रिंग डे बाय अमेरिकन पोइट एमी लॉवेल। आप इसकी पॉइंट देख सकते हैं कि ये सारी पैराग्राफ में लिखी गई है, इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।